पाकिस्तानी डॉन यूपी में स्लीपर सेल क्यों तैयार कर रहे हैं? आईएसआई आर्मी कैंप और एयरफोर्स स्टेशन की रेकी क्यों करवा रही है? जैसे ही यूपी एटीएस ने इसकी तहकीकात शुरू की, इसके तार सीधे इस्लामाबाद से जुड़ गए। बुलंदशहर से उमर और फैजान की गिरफ्तारी हो गई। पाकिस्तानी गैंगस्टर्स यूपी में दहशत का नया नेटवर्क खड़ा करना चाहते हैं। यूपी के लड़कों को ऑनलाइन सुपारी दी जा रही है और अब यूपी में पाकिस्तानी डॉन वर्सेस यूपी पुलिस शुरू हो गया है। क्या पाकिस्तानी आतंकी यूपी में स्लीपर सेल एक्टिव कर रहे हैं? आईएसआई के निर्देश पर पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी एवं आबिद जट के आतंकी नेटवर्क द्वारा विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से स्लीपर सेल बनाने व आतंकी गतिविधियों को कारित करने हेतु उकसाने का कार्य किया जा रहा है। क्या पाकिस्तानी गैंगस्टर यूपी में धमाके की साजिश रच रहे हैं? बुलंदशहर के अकबरपुर में यूपी एटीएस ने 2 संदिग्धों को पकड़ा है। बताया जा रहा है कि वो पाकिस्तान के आतंकवादियों से संपर्क में थे। पाकिस्तानी डॉन आर्मी और एयरफोर्स की रेकी क्यों करवा रहे हैं? एटीएस के जरिए उसको उठा लिया गया है। क्यों, क्या बताया गया? तो एटीएस ने दरवाजे ने बताया कि इन्होंने पोस्टर छापे थे पाकिस्तान के किसी बदमाश के या किसी के। मैंने जी सर हमें तो मालूम नहीं कहाँ छापे थे और किस जगह छापे थे, हमें इस चीज का मालूम, हमें तो जो मालूम चला कल पता चला था। क्या गैंग ऑफ आईएसआई यूपी में दहशत का माहौल बनाना चाहती है? ऐसा नहीं है जो पाकिस्तान वालों से मिलेगा। हमारा क्या मैटर है पाकिस्तान वालों से? हम तो हिंदुस्तान वाले हैं, हम उनसे क्या मतलब रखेंगे? यूपी के किसी भी पेपर में न्यूज हेडलाइन उठा लीजिए, हर पेपर में आपको एक ही खबर मिल जाएगी। इन सारी हेडलाइन में 2 बातें कॉमन है। पहली ये कि यूपी से 2 संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी हुई है और दूसरी ये कि इस साजिश के तार बॉर्डर पार पाकिस्तानी आतंकियों से जुड़ रहे हैं। ये पाकिस्तानी मोहम्मद उमर है, ये पाकिस्तानी जासूस फैजान है। मोहम्मद उमर की उम्र 19 साल है, मोहम्मद फैजान की उम्र 21 साल है। इन दोनों को यूपी एटीएस ने गिरफ्तार कर लिया है। दोनों की गिरफ्तारी बुलंदशहर के अकबरपुर गांव से हुई है और यह दावा है कि ये दोनों पाकिस्तानी गैंगस्टर और पाकिस्तान के आतंकी आकाओं के लिए काम कर रहे थे और देश विरोधी साजिश का हिस्सा थे। इस वक्त हम बुलंदशहर के अकबरपुर में हैं और जो युवक गिरफ्तार हुआ है उमर, ये उसी का मकान बताया जा रहा है। यहाँ पर बताया जा रहा है एटीएस आई थी और एटीएस ने यहाँ पर वो सो रहा था, सोते हुए उसको उठाया और पूछताछ करी और अपने साथ ले गए। इससे दूसरी गली में ही दूसरा जो युवक है उसको वहाँ बताया जा रहा है वहाँ का रहने वाला है, उसे कहीं घूमने गया था, वहां से उठाया था। तो बताया जा रहा है कि इन दोनों युवकों पे एटीएस ने जो जानकारी देते हुए बताया है कि जो पाकिस्तान के जो आतंकी आका हैं उनसे इनके संबंध थे। यहाँ गांव में एक आसपास जिले में इन्होंने कोई पोस्टर बैनर बनाकर चिपकाए थे और साथ ही साथ जो फोर्स का कैंप है उसको भी रैगिंग की गई थी, ऐसा भी एटीएस का बताना है। ये पूरे जो गांव के लोग हैं, ये जो घर है ये यहीं पर एटीएस आई थी, यहाँ पर ही उनने पूछताछ की, काफी देर तक पूछताछ की गई और पूछताछ करने के बाद यहाँ से एटीएस उठा कर ले गई है। एटीएस की माने तो उमर ने पाकिस्तानी गैंगस्टर आदिब जट की फोटो वाले करीब 55 पोस्टर बुलंदशहर में अलग अलग जगह चस्पा किए। पाकिस्तानी गैंगस्टर की फोटो चिपकाने का मोटिव यूपी में डर और दहशत का माहौल बनाना था। उमर और फैजान को यूपी में स्ट्रेटेजिक लोकेशन की रेकी का भी काम मिला था। लखनऊ में आर्मी कैंप और प्रयागराज के बमरौली एयरफोर्स स्टेशन की जासूसी का टास्क दिया गया था। एटीएस उत्तर प्रदेश द्वारा 2 अभियुक्तगण मोहम्मद उमर व फैजान को गिरफ्तार किया गया। ये दोनों पाकिस्तानी गैंगस्टर्स के निर्देश पर आबिद जट के फोटो विभिन्न स्थानों पर चस्पा कर भय एवं आतंक का माहौल पैदा करना चाहते थे। इनके द्वारा बुलंदशहर में कई स्थानों पर पाकिस्तानी डॉन आबिद जट लिखा हुआ आबिद जट का फोटो पोस्टर लगाया गया था और उसका वीडियो भी बनाकर भेजा गया था।
इन लोगों को आर्मी कैंट की रेकी करने का भी टास्क दिया गया था। इनके पास से आबिद जट के पोस्टर लगाते हुए वीडियोज, आबिद जट के पोस्टर्स व अन्य डिजिटल साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। एटीएस की माने तो उमर और फैजान का कनेक्शन सिर्फ पाकिस्तान की बदनाम खुफिया एजेंसी आईएसआई से नहीं था, बल्कि ये दोनों पाकिस्तानी डॉन शहजाद भट्टी, आतंकी आदिब जट और इनसे जुड़े आतंकी नेटवर्क के संपर्क में थे और साजिश का ये सारा खेल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से खेला जा रहा था। मोहम्मद उमर और फैजान व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के जरिए पाकिस्तानी आकाओं के संपर्क में थे। फैजान और उमर का कनेक्शन शहजाद भट्टी, आबिद जट, हम्माद बरकाती और राणा हुनैन के साथ थे। ये सारे के सारे पाकिस्तानी गैंगस्टर्स और आतंकी हैं जो भारत के खिलाफ साजिश रचते रहते हैं और उमर और फैजान इन्हीं आतंकियों के लिए स्लीपर सेल की तरह काम कर रहे थे। ये बुलंदशहर का वही इलाका है जहां से मोहम्मद उमर और फैजान की गिरफ्तारी हुई। जब से बुलंदशहर की मुस्लिम बस्ती में पाकिस्तानी स्लीपर सेल होने की खबर मिली, तब से पूरे यूपी में हड़कंप मच गया, लेकिन परिवार कह रहा है कि उनको कोई जानकारी नहीं थी। फोटोज और ऐसे वीडियो मिले हैं जो पाकिस्तान के सरगनाओं से जुड़े हुए हैं। हमें इस चीज की नॉलेज नहीं सर, नहीं हमें मालूम, ना हमने कभी देखे, ना हमें मालूम, हमें इल्म नहीं इस चीज का। हमें इल्म जो हुआ हमें कल हुआ है कि इसके साथ ऐसा हादसा हो गया, बाकी हमें नहीं मालूम इस चीज के बारे में। तो किसी ने आपको यहाँ पे सूचना नहीं दी कि इसको अरेस्ट कर लिया गया? नहीं, सूचना भी नहीं मिली मेरे को, तो बाद में मिली। वहां से तो ये पता चला कि कहीं गायब हो गया, खो गया है। किसने बताया खो गया है? जो साथ के लड़के गए थे घूमने के लिए, वो खो गया, लेकिन उसको वहां से एटीएस ने उठा लिया था। वहाँ पता ही नहीं था वो किसी को। कैसे कंफर्म हुआ? पता ही नहीं चला था। जब हमारे गांव के प्रधान के सब परेशान थे ढूंढने में, जाने के लिए वहां भी तैयार थे, लेकिन पता चल गया था फिर। मोहम्मद उमर हो या मोहम्मद फैजान, दोनों में एक बात कॉमन है, दोनों को मोबाइल की लत थी। दोनों सारा दिन मोबाइल पर लगे रहते थे और इसी बात का सहारा लेकर पाकिस्तानी गैंगस्टर्स ने इनका ब्रेन वॉश किया। मजहब का नाम लेकर इन्हें साजिश के लिए उकसाया गया और फिर पैसों के लालच देकर इनसे काम करवाया गया। 4 बेटी 6 बेटे। और ये कौन सा नंबर है? 9वें नंबर का। ये बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं था? बिल्कुल अनपढ़, बिल्कुल कोई पढ़ा लिखा नहीं। आप कब से रहते गाँव में? 20 साल से। उससे पहले मऊ खेड़ा के रहने वाले? जी। अच्छा, मोबाइल को उस पर व्यस्त रहता था। मोबाइल मैंने उसका एक तोड़ दिया, उसने मेहनत मजदूरी करके दूसरा खरीद लिया। अच्छा, कभी आपको ये एहसास हुआ, क्योंकि उस पर आरोप ये है कि वो जो आतंकवादी है पाकिस्तान के और उनके हैंडलर्स जो हैं, उनके बैनर पोस्टर को जो चस्पा करता था व्हाट्सएप और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, उनको वायरल करता था, तो और उसके बदले उसको पैसा मिलता था, तो इसमें कितनी? मुझे कुछ भी पता नहीं इसके बारे में, कुछ भी पता नहीं। पाकिस्तानी आकाओं से उमर और फैजान को हर टास्क के बदले अलग अलग दाम मिलता था। पहले उमर और फैजान को आबिद जट ने पोस्टर लगाने का काम दिया। काम पूरा हुआ तो 12,000 की पेमेंट मिली। इसके बाद दोनों को लखनऊ आर्मी कैंट और प्रयागराज के बमरौली एयरफोर्स स्टेशन की रेकी करने का टारगेट दिया गया। इसके बदले 10,000 रुपए देने की बात कही गई थी। पाकिस्तानी गैंगस्टर, पाकिस्तानी डॉन और पाकिस्तानी आतंकी और पाकिस्तान की बदनाम खुफिया एजेंसी आईएसआई यूपी में गड़बड़ी फैलाना चाहते हैं। इस बात का इनपुट यूपी एटीएस के पास पहले से था, इसीलिए यूपी ने इन आरोपियों को रेकी से पहले ही हवालात पहुंचा दिया। एटीएस को आरोपियों के पास से आबिद जट के पोस्टर मिले। आरोपियों के फोन से पोस्टर लगाते समय बनाए गए वीडियो हाथ लगे और पुलिस को इन आरोपियों के फोन से और भी डिजिटल एविडेंस मिले हैं। अब एटीएस इन आरोपियों के मोबाइल फोन की फोरेंसिक जांच करवा रही है। पुलिस को उम्मीद है कि मोबाइल से ऐसे सुराग हाथ लग सकते हैं जिससे यूपी में पाकिस्तानी स्लीपर सेल के नेटवर्क को ध्वस्त करने में मदद मिल सकती है। यूपी एटीएस के सामने सबसे बड़ी चुनौती इन सभी आरोपियों की मंशा तक पहुंचने की है। उसके पीछे कारण यह है कि यूपी एटीएस सभी आरोपियों को एक साथ बैठा के पूछताछ कर रही है, उसके बाद सभी को अलग अलग बैठा करके पूछताछ कर रही है ताकि
इन सभी की बातों को न सिर्फ वेरीफाई किया जा सके बल्कि ये भी पता लगाया जा सके कि आरोपी वाकई में एजेंसी के सामने सही बोल रहे हैं या फिर गलत बोल रहे हैं। इसी वजह से इस पूरे मामले में एटीएस मनी ट्रेल को भी खंगाल रही है कि पैसा सीमा पार से किसके जरिए आ रहा था, कहां से आ रहा था और आरोपियों को पैसा मिलने के बाद ये पैसा आखिर जा तो जा कहां रहा था। इसीलिए यूपी एटीएस इन सारे मामले की पड़ताल अलग अलग एजेंसीज के साथ मिलकर एक साथ कर रही है, क्योंकि मामला सीमा पार से गैंगस्टर से जुड़ा हुआ है और ये वो गैंगस्टर्स हैं जो दरअसल उत्तर प्रदेश के जरिए देश का माहौल खराब करना चाहते हैं।